अपने सहयोगियों को भी बार बार जोड़ रहा हूँ आपके साथ, ताकि वो एक रिसर्च से आपको थोड़ा और मार्केट के डाटा को फाइन ट्यून करके आपके लिए लेके आ पाए। 2025 का आज पहला दिन है, 1 जैन है। क्या क्या बदलाव हो रहे हैं बताने के लिए वरुण मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण सर, पहले तो शुक्रिया, आप अच्छे से रिसर्च करके लाए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जानना हमको बहुत ज़रूरी है। कई बार नए साल की आपाधापी में हम सब भूल जाते हैं सारी चीज़ें, तो आप हमको ज़रा गाइड कीजिएगा क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। और दूसरा, हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर आपको भी डिम्पी, और हमारे सभी दर्शकों को नए वर्ष की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। जैसे कि आप कह रहे हैं कि नया वर्ष शुरू हो चुका है 2025, तो काफ़ी सारे बदलाव होने वाले हैं और जानना ज़रूरी है इन बदलावों को। तो सबसे पहले तो मार्केट रिलेटेड जो बदलाव है वो मैं आपको बता देता हूँ। बीएसई में जो इंडेक्स है उनकी जो मंथली एक्सपायरी है अब शुक्रवार की जगह मंगलवार को होने वाली है। तो सबसे बड़ा बदलाव अगर मार्केट को रिलेटेड कुछ है तो वो ये है, तो इस पे आप अपनी खास नज़र रखिएगा। अब आपकी मंथली एक्सपायरी जो है बीएसई की याद रखिएगा, बीएसई में जितने भी इंडेक्स है उनकी शुक्रवार से बदल के अब मंगलवार को होगी। इसके अलावा ऑटो कंपनियां, आज से ऑटो नंबर्स तो आना शुरू हुए हैं, लेकिन साथ साथ अगर आप देखें तो ऑटो कंपनियों ने अपने दाम जो है वो भी बढ़ाना शुरू कर दिया है। करीब 3 से 5% के आसपास के दाम में बढ़ोतरी जो है वो हुई है। तो आज से जितनी भी आप कार अगर खरीदने जा रहे हैं तो आपको महंगी पड़ेगी। टाटा देख लीजिएगा, मारुति देख लीजिएगा, M&M देख लीजिएगा, या फिर कोई भी और ऑटो कंपनियां है, उन्होंने अपने दाम बढ़ाए हैं। सिर्फ पैसेंजर व्हीकल नहीं, कमर्शियल व्हीकल में भी दाम जो है उनको बढ़ाया गया है। इसके अलावा कुछ और नियम हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो किसानों को बिना गारंटी अब 2 लाख तक का लोन जो है वो मिलेगा। पहले ये जो सीमा थी 1.6 लाख के आसपास थी, तो इसको भी बढ़ा दिया गया है। वहीं जीएसटी में भी कुछ नियम बदल रहे हैं। हालांकि ये मोर ऑफ पोर्टेबल को जो पोर्टल है उसको यूजेबल बनाने के लिए है, कि जैसे मल्टी फैक्टर ऑथराइजेशन जो है वो उसको अब शामिल किया गया है। तो बेसिकली ये और भी जो यूज़ करते हैं जीएसटी का पोर्टल, उनकी सेफ्टी के लिए ज़्यादा है ये। इसके अलावा UPI 123, इसमें जो सीमा है, बेसिकली लिमिट है ट्रांजैक्शन की, उसको बढ़ाया गया है। 5,000 से बढ़ा के 10,000 रुपये किया गया है, तो ये भी आज से लागू है। EPFO, आप ATM से विड्रॉ कर सकेंगे अपना PF को, ये भी 2025 से लागू हो रहा है। इसके अलावा मैच्योरिटी से पहले रकम को निकालने से FD के जो नियम हैं वो भी थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं उसमें भी। अब LPG और ATF की कीमतें जो है वो तो हमने देखा ही है कि आज सुबह उसमें बदलाव हुए हैं। इसके अलावा इंटरनेशनली भी अगर आप देखेंगे तो US में वीज़ा के लिए जो अतिरिक्त फ़ीस है उसकी उसमें थोड़ा बहुत बदलाव है। तो ये भी आप कहीं ना कहीं एक चेंज है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं, खासकर US में अगर ट्रैवल करते हैं तो काफ़ी सारे बदलाव है जो कि आज से लागू हो जाएंगे। कुछ आपके जीवन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे, कुछ इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे, लेकिन क्योंकि हम स्टॉक मार्केट्स को क्लोजली ट्रैक करते हैं तो मार्केट्स को रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आप खास ध्यान रखिएगा। जिसमें मैंने बताया कि BSE का जो चेंजेस है, खासकर जो इंडेक्स की मंथली एक्सपायरी है वो बदल रही है, और साथ ही साथ ऑटो कंपनियाँ, क्योंकि कार अब महंगी होने वाली है।